हम आर सर्किट से कर रहे थे, इसमें क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री के द्वारा क्या पढ़ेंगे, बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री हम पढ़ेंगे या ब्रांचिंग ऑफ करंट। पहले हम पढ़ेंगे ब्रांचिंग ऑफ करंट, फिर हम पढ़ेंगे बाई सिमेट्री। पहले हम पढ़ते हैं ब्रांचिंग ऑफ करंट। फिर हम पढ़ेंगे बाई सिमेट्री, और फिर कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। ओके, सबसे हम पहले देखते हैं कि बाई सिमेट्री हम कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमें दे रखा है, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है कि करंट पास हो रहा है, ये हमारे पास 1 ओम का दे रखा है, ये हमारे पास 2 ओम का दे रखा है। यहाँ से करंट पास हो रहा है 30 एम्पियर। ये बताना है कि इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। इस केस में ये होता है कि अगर कोई भी दो इक्विवेलेंट्स जो पैरेलल में है, तो उस केस में उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अब ये बात नोट कर लो, ये एक रूल है, इफ टू इक्विवेलेंट्स आर parallel are connected in parallel to each other, then potential difference between them will be same। तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में हमें इसमें कितना जाना चाहिए और इसमें कितना जाना चाहिए वो हम देखेंगे। तो कितना जाएगा, अगर हम इसका देखें तो इस केस में ये क्या है, करंट का रेशियो क्या है, 1/2। तो मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो 1/2 है, तो करंट का रेशियो 2/1 होना चाहिए। तो इस केस में इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 20 एम्पियर, उधर इधर 10 एम्पियर। तो दोनों का ये कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इनका 20 और इसका भी कितना हो गया फिर 20। तो दोनों केस में क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ब्रांचिंग ऑफ करंट। क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो 1/2 है, तो करंट का रेशियो क्या होगा 2/1। ओके, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, सेम करना है। अब हम देखते हैं, यहां से हमने क्या कर दिया, मान लीजिए हमने करंट भेज दिया आई का। अगर हम आई का करंट भेजते हैं इसमें से, तो इस केस में क्या होता है कि ये मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। इसमें से हम करंट मान लेते हैं कि हमारे पास क्या दे रहा है, I1, I2 और I3 और I4। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जब हम R1 निकालेंगे तो उसका रूल होता है कि R इफेक्टिव डिवाइड बाय R1 इंटू आई। अगर R2 निकालेंगे तो वो क्या होगा, R इफेक्टिव डिवाइड बाय R2 इंटू आई। ये हमारे पास क्या निकलता है, करंट निकालने का कि किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो रूल होता है। इससे हम निकाल सकते हैं R इफेक्टिव डायरेक्ट है R3 इंटू आई। R4 क्या हो जाएगा फिर, R इफेक्टिव डिवाइड बाय R3 इंटू आई, सॉरी R1 R2 नहीं, I1 I2 करंट निकालना है ना, I3 और I4। ओके, तो ये क्या है, आपस में सारे पैरेलल में हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या जा रहा है हमारे पास 25 एम्पियर, हमारे पास क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो इनका रेजिस्टेंस हमें दे दिया 1, इनका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम और 4 ओम। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम आर इफेक्टिव निकालेंगे तो सारे क्या है, 1/, इसमें आर इफेक्टिव सारे पैरेलल में हैं, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 12 ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या 12 प्लस 6 प्लस 4 3, तो हमारे पास कितना बन गया 25/12 आ गया हमारे पास। मतलब कि
अगर आर इफेक्टिव करें तो 12/25 हमारे पास आर इफेक्टिव हो गया 12/25, ये हमारे पास क्या है आर इफेक्टिव। अगर हम I1 निकालें तो आर इफेक्ट क्या है 12/25 इंटू डिवाइड बाय R1 कितना है हमारे पास 1 इंटू 1 बाय में इंटू में 25 1 बाय में 1 इंटू 25 ये आ गया हमारे पास। तो ये कैंसिल, ये क्या आ गया हमारे पास 12 एम्पियर जाएगा इसमें से, ये हमारे पास क्या गया 12 एम्पियर। अब I2 R2 कितना है 12/25 इंटू 1 बाय में 2 इंटू आई कितना है 25 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या गया 6 एम्पियर। 6 एम्पियर R3 क्या हो जाएगा I3 क्या हो जाएगा हमारे पास 12/25 इंटू 1/3 इंटू 25, ये हमारे पास क्या हो गया 4 एम्पियर। और ये हमारे पास I4 क्या हो जाएगा ये हमारे पास क्या आ गया 3 एम्पियर। अब तीन सब का आपस में पोटेंशियल क्या है सेम है। ओके, ये हम डायरेक्ट अगर कोई सोच सकता है तो सोच सकते हैं, वरना हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है। ओके, देन यू राइट। ओके, इस केस में हमें बताना है कि कितना क्या एम्पियर करंट निकलेगा। ये सारे क्या है 10 ओम के हैं। ओके, अब देखो कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी वही होगा। तो इसमें तो क्या होगा 6 एम्पियर ही निकलेगा। और एक बात होती है, अगर जितने भी इफ सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट क्या होता है सेम, करंट विल भी सेम होता है सभी रेजिस्टेंस में। ओके, इसमें क्या हो गया डायरेक्ट हो गया। और सबको भूल जाओ, इन दोनों को देखो आपस में पैरेलल में है, तो इसमें जितना इसका है इसका इतना है, क्योंकि पैरेलल में तो वायर निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब इसको भूल जाओ, ये इसके साथ डायरेक्ट भी जुड़ी हुई, ये इसके साथ भी डायरेक्ट जुड़ी, इसको भूल जाओ। ये कितना है हमारे पास 20, ये 60 है, तो मेरे पास इसमें कितना करंट जाएगा हमारे पास, इनको इक्वल करने पड़े 3 एम्पियर। अब इसको ये इसके साथ डायरेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ये कितना है हमारे पास 30 है हमारे पास आर इफेक्टिव, तो इस केस में क्या आ जाएगा इसका 2 एम्पियर। और ये 40 है, इसका क्या आ जाएगा 3/2 एम्पियर। ओके, तो टोटल आई करंट हमारा कितना निकलेगा यहाँ से, इनको ऐड कर दो 6 3 9 9 और 2 11 11 प्लस 3/2, तो 25/2 एम्पियर हमारे पास क्या निकलेगा करंट निकलेगा। ओके, तो देन यू राइट।
ये क्या हो जाएंगे कि इसमें ए बी के क्रॉस क्या बताना है हमें, आर इफेक्टिव बताना है। तो जिस सर्किट के ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल मेथड से हमारा ये सोल्व होगा। सिमेट्री मेथड हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जिस ए बी के क्रॉस पूछा है हमारे पास कि कितना होगा, ए बी के अप्रोक्सिम आर इफेक्टिव पूछा गया है। तो जिस ये होता है जिसके अक्रॉस, जिस पॉइंट, जिन पॉइंट के अक्रॉस आर इफेक्टिव पूछा जाए, उन पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो। अगर उस परपेंडिकुलर लाइन के दोनों तरफ अगर सिमेट्री बन रही है, अगर सिमेट्री है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व्ड बाय सिमेट्रिकल मेथड। वो क्वेश्चन किससे सोल्व हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिकल मेथड। मतलब कि हमें ये लाइन इस लाइन के क्रॉस निकालना है, तो इसके लाइन परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी। अब इसमें देखो आर 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 यहाँ पे आर 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 आर, तो इस केस में सिमेट्री बन रही है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे कर देंगे, ये हमारे पास क्या ए पॉइंट और ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट। ओके, तो इस केस में अगर हम यहाँ क्या कर दें, हमने एक बार इस लाइन से इधर एक पार्ट में सोचना है। हमने क्या करा, इसमें आई करंट पास कर दिया, हमने आई करंट पास करा, तो इस केस में क्या गया, यहाँ पे I2, यहाँ I1। ओके, ये गया, ये I2 ऊपर क्या गया I3 और इधर क्या गया I4। ओके, तो ये इधर I4 इधर I3 गया, ये हमने कर लिया। ओके, यहाँ क्या जा रहा है I1, ये कर लिया। अब हमने अब इस लाइन को क्या करो, एक मिरर की तरह सोचो, इसको एक मिरर की तरह सोचो। ओके, और इस तरफ क्या देखो, करंट को देखो। तो इस केस में अब क्या करा कि ये I1 है, ये इस ब्रांच में दिखेगा, इस तरफ आता हुआ दिखेगा मिरर में, तो उसकी साइड पलट के देनी है, तो I1 हो गया। अब ये I2 है, इस ब्रांच में क्या करेगा, ऊपर जाते हुए दिखेगा, तो इसमें क्या डायरेक्शन पलट देंगे, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि ये I4 इधर जाते हुए दिखेगा, तो इसकी डायरेक्शन पलट दो, ये इधर आते हुए दिखेगा, तो डायरेक्शन पलट दो इसकी, ये इधर आ जाएगा। अब इस केस में I3 ऊपर जाते हुए दिखेगा, तो नीचे की कर दो, डायरेक्शन पलट दो। अब इसमें I3 इधर जा रहा है, इधर आते हुए दिखेगा, तो डायरेक्शन पलट दो। ओके, तो हमारे पास क्या आ गई है, सोल्व हो गया। ओके, तो देन यू राइट। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारे वाले ये बीच वाले हट जाएंगे, तो इस केस में अब ये क्या बन गए, दोनों आपस में सीरीज में। ओके, ये दोनों आपस में सीरीज में बन जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉरी, तो ये सीरीज पैरेलल में हमारे पास क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। ओके,
यहाँ पे क्या है ए पॉइंट, यहाँ क्या है बी पॉइंट। इसके क्रॉस हमें आर इफेक्टिव बताना है कि कितना होगा। अब इसके क्रॉस पूछा गया है तो इस लाइन के इधर हम क्या बना लेंगे, परपेंडिकुलर बन जाएंगे हमारे पास। और ये क्या हो गया हमारे पास, अब दो में टूट जाएंगे, आर बाय टू, और ये भी क्या हो जाएगा इधर आर बाय टू। ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये इधर बन जाएगा आर बाय टू और ये इधर बन जाएगा आर बाय टू। अब हमने क्या करा, ए पॉइंट से करंट चला दिया, ये हमारे पास ए पॉइंट था, इधर से हमने क्या करा, आई का करंट चला दिया। हमने क्या करा, आई का करंट चलाया, तो इस केस में क्या, ये इधर I1 इधर I2। अब हमने ये सिमेट्रिकल लाइन बनाई है तो इसके इधर इधर देख लेंगे, यहाँ I3 जाएगा, यहाँ I4, क्योंकि ये इधर हो गया हमारे पास पूरा। अब इसमें क्या करेंगे, I3, तो इधर ये क्या टूट जाएगा हमारे पास, तो ये I3 गया ऊपर, ये इधर क्या हो जाएगा I5 और यहाँ I4। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि हमने ये देख लिया, अब इसके इधर देखना है कि हमें कितना कितना दिखाई देगा। ओके।